हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। कौन सा देख रहे हैं? ये क्लास 8 का है, प्रश्नावली 16.4 का हम मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे और इसमें से हम देखेंगे कि प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि दिमाग चकरा जाता है, समझ नहीं पाते हैं आखिर उसको कैसे बनाएंगे। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, तो ध्यान से अच्छी तरह से वीडियो के अंत तक बने रहें। प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित प्रयोगों का परिणाम लिखिए। ये कहता है दो सिक्के को एक साथ उछालना, यानी सिक्का आप जान रहे हैं। ये देखिए आपके पास दो सिक्का है, ये देखिए ये 2 रुपया का सिक्का आप देख रहे हैं। एक सिक्का आपको ये दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये 2 रुपया का सिक्का है, एक एक सिक्का आपको दिखा रहे हैं। ये सिक्का से संबंधित क्वेश्चन को बताया जा रहा है। यदि हम ये दो सिक्के को हम यदि उछालेंगे तो क्या आएगा, ये संभावना बता रहा है। तो प्यारे बच्चों समझिए, यदि ये दो सिक्का है और इसको टॉस से यदि इसको हम ऐसे करके उछलाएंगे तो क्या आएगा, दोनों को एक साथ उछलाएंगे तो कैसा आएगा, क्या आएगा, तो ये जान रहे हैं। यदि हम दोनों को उछलाएंगे तो इसमें से आपका क्या आएगा, आंसर को यहाँ पर लिखते चलिए। 2 नंबर में दो सिक्के को एक साथ उछालने पर क्या आएगा, तो आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यदि हम दोनों सिक्के को उछालेंगे तो आपका क्या आएगा, हेड आएगा। हेड का मतलब ये भारत का चिन्ह है, ऊपर में अशोक स्तंभ, इसको हेड कहता है। तो क्या आएगा, दोनों में आपका एच यानी हेड आएगा। और उसके बाद क्या है, दूसरे में है ये टेल है, देख रहे हैं, तो ये टेल आएगा। ये संभावना बता रहा है कि आखिर क्या आएगा। तो हम जब इसको उछलाएंगे इसमें टी और टी यानी टेल भी आएगा। और यदि इसमें से ये उछलाएंगे तो फिर क्या आएगा, या तो हेड और टेल आ सकता है, क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। और फिर इसको जब हम उछलाएंगे तो क्या आएगा, टेल या हेड हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, टेल या हेड लिख सकते हैं। और उसके बाद यदि ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपके पास क्या आता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ आपका यहाँ हेड और हेड आएगा, यहाँ हेड और टेल आ गया, टेल और हेड आ गया। तो इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी को देखी जाती है। इस तरह से बच्चों दो सिक्के को हम एक साथ उछालते हैं तो हेड आएगा 2 बार, टेल आएगा 2 बार, एक बार हेड और टेल आएगा, दूसरी बार टेल और हेड आएगा। तो इस तरह से हम सिक्के को जब उछालेंगे तो इस तरह से प्रक्रिया आपके साथ प्रोबेबिलिटी देखने को मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पासे को फेंकना, तो पासे को जब हम फेंकते हैं बच्चों तो आपके पास देख रहे हैं ये आपका पासा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। ये डाइस हैं, इसी को पासा कहा जाता है। आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, 1 से लेके 6 तक की गिनती होती है। तो यदि इसको हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो एक पासे को फेंकना, यदि हम इसको फेंके तो फेंकने पर क्या क्या दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों उसमें जब हम फेंकते हैं तो आपके पास क्या दिखाई देता है, आंसर लिखेंगे। 1 दिखता है, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है, क्योंकि एक डाइस में 1 से लेके 6 तक की गिनती रहती है, जो अंक दिया रहता है, जिसको हम पासे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पहिए को घुमाने से प्राप्त A, B, C, D और E कौन होगी, ये आपको कह रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा A, B, C, D और E आएगा, क्योंकि जब इसको हम साइकिल करके घुमाएंगे इसको, तो घुमाने के बाद आपके क्या है, A, B, C, D, E सभी बिंदु को आपको दिखाई देगा। तो आंसर आपका क्या होगा, A, B, C, D, E। 2 नंबर का आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। और 1 नंबर का आंसर HH, TT, HT, TH होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो एक थैले से एक गेंद निकालना जिसमें 3 नीली गेंद, 4 हरी गेंद और 3 सफ़ेद गेंद हैं, तो इसका कार्य परिणाम को लिखिए। इसका परिणाम क्या होगा, ये आपको लिखना है। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और आगे में इसको हम 4th नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों 4th नंबर का आंसर को लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 4 नंबर का आंसर है, एक थैले से एक गेंद निकाला जिसमें 3 नीली गेंद है। नीली को हम क्या कहते हैं, ब्लू। तो ब्लू का कितना हो गया, 3 गेंद निकाल रहा है, यहाँ लिखेंगे 1, फिर एक है ब्लू का 2 और फिर ब्लू का क्या लिखेंगे, 3। ये 3 गेंद नीली निकल गया इसमें से। अब इसमें कहता है 4 हरी गेंद। तो 4 हरी गेंद जो है ग्रीन माना हरा होता है। तो G1, G2 लिखिए, G3 लिखिए और G4 लिखिए। यानी इसमें से हम क्या क्या निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। अब 3 कहता है सफ़ेद गेंद, तो यहाँ क्या लिखेंगे, W1, W2 और W
3 लिखिए। तो इस तरह से देखिए 3 सफ़ेद गेंद निकल गया, यानी बच्चों इसका आंसर क्या हो गया आपका B1 B2 B3 और G1 G2 G3 G4 और W1 W2 W3 होगा। अब यहाँ कहेंगे G1 से लेकर G4 क्यों होगा, क्योंकि आपके पास 4 हरी गेंद है, तो ये 4 हरी गेंद को हम प्रोबेबिलिटी को दिखाए और इसमें से 3 नीली गेंद है, तो 3 हम नीली गेंद को यहाँ दिखाए और यहाँ पर 3 सफ़ेद गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद को हम दिखा दिए। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ 5 नंबर का आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। एक थैले से एक संतरा निकाला जिसमें से 2 गुड हो गया, गुड मैंने अच्छा होता है, तो 2 निकाला गया, इसको लिखिए G1 G2, 2 गेंद को निकाल लिए, 2 संतरे। अब इसमें कहता है 3 खराब है, बैड मैंने खराब हो गया, तो यहाँ पर लिखिए बैड मैंने खराब है, B1 B2 और B3। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आंसर है। इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देख रहे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो पासे से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये जो पासा है इसी से संबंधित आपके पास क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन। तो यहाँ हम क्या कैसे निकालेंगे, एक पासे को फेंका जाता है, यानी एक गोटी को ये पासे को फेंका जाता है और इसको जब फेंका जाता है तो एक सम संख्या इसमें से क्या होगा आप जान रहे हैं। इसमें से आपके पास देखिए 1 से लेके 6 तक की इसमें से बिंदु दी हुई है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, तो ध्यान से इसको देखें क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 से एक सम संख्या, तो इसमें एक सम संख्या लिखने के लिए कहा रहा है, तो आप इसमें सम संख्या क्या लिखेंगे, तो सम संख्या आपका इसका आंसर क्या होगा 2, 4, 6 होगा। क्योंकि इसमें से आप देखेंगे 1 भी होता है, इसमें 2 भी होता है, इसमें 3 भी होता है, इसमें 4 भी आपका हो रहा है, इसमें देखेंगे तो आपके पास 5 भी हो रहा है और ये देखें 6 भी हो रहा है। तो सम संख्या आपका क्या है 2, 4 और 6 आपका क्या है, ये सम संख्या है, ये आप लिखेंगे। और 4 से बड़ी अभाज्य संख्या, अब देखिए पासे में क्या है, पासे में 1 से लेके 5, 6 तक की संख्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें से। तो इसमें से कह रहा है 4 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या आपका क्या होगा बच्चों, आपका सही आंसर होगा 5, क्योंकि 5 आपके बड़ी संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, तो यही आपको लिखने के लिए कह रहा है। अब कह रहा है 3 नंबर में ऐसी संख्या जो 2 एवं 4 दोनों से विभाजित हैं, तो वो संख्या लिखना है। कौन सी संख्या, जो आपके इस पासे में दिया हुआ है, इस पासे से ही आपको आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 एवं 4 दोनों से विभाजित संख्या कौन सी है, तो बच्चों इसका सही आंसर आपका होगा आंसर 4, क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है, तो आंसर आपका क्या होगा 4। अब यहाँ कह रहा है 1 से 6 के बीच की संख्या लिखिए। तो 1 से 6 के बीच की संख्या क्या क्या होती है, तो आप जान रहे हैं 1 के बाद आपका हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 4, उसके बाद हो गया 5। तो बच्चों आपका आंसर हो गया 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2, 4, 6 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका 5 आंसर आएगा आपका। 3 की बात करते हैं जिसमें 4 आएगा आपका, और 4 की बात करें तो 2, 3, 4, 5 आएगा बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी कोई तरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन देख रहे 3 नंबर में, एक बक्से में 10 गेंद हैं जिनमें 1 से 10 तक की संख्याएं अंकित है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ से प्रायिकता पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या 7 प्राप्त करना, 2 में है 7 से 10 के बीच की संख्या लिखना, 3 में है अभाज्य संख्या ज्ञात करना, और 4 में एक ऐसी संख्या लिखें जो सम और अभाज्य भी हैं, और 5 से है विभाजित होने वाली संख्या लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इस तरह से आपके पास 5 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आप सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का है संख्या, यहाँ क्या है संख्या 7 प्राप्त करना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन ये बनाएंगे। कुल संभाव संख्या कितना है 10 होगा, और इसमें से देखें संख्या 7 प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम 1 होगा, और प्रायिकता क्या होगा 1/10 होगा। तो ये आपका बच्चों 1 नंबर का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात करेंगे। एक एक करके बच्चों क्वेश्चन को देखेंगे, हल करेंगे, और सॉल्यूशन के साथ आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखेंगे।
ये आपका 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर है आपके पास 2 नंबर का। 2 नंबर में कह रहा है 7 से 10 के बीच की संख्या, तो इसको भी आपको बनाकर देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 नंबर में 7 से 10 के बीच की संख्या, तो इसका हम सॉल्यूशन क्या बनाएंगे, इसको हल लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे 7 से 10 के बीच की संख्या प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम कितना है। तो 7 से 10 के बीच में लिखेंगे 8 और 9 होगा। तो 8 और 9 जो हुआ वो कौन सी संख्या, 2 संख्या है। तो प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/10 लिखेंगे। यहाँ क्या होगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 होगा, यानी प्रायिकता क्या होगा 1/5 होगा। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 नंबर बच्चों क्वेश्चन को इंतजार कर रहे थे, तो वो आपका हल क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हल। जो आपका सॉल्यूशन है ये 3 नंबर का है। तो 3 नंबर अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम क्या क्या होता है। तो 2, 3, 5, 7 हो गया। ये संख्या कितना आ गया आपका 4 हो गया। तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो यहाँ क्या करा, प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता, यहाँ पर लिखिए प्रायिकता इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/10 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी इसका प्रायिकता कितना होगा 2/5 बच्चों इसका आंसर होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर अब 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य भी है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये कह रहा है सम संख्या है। सम संख्या आपका 2 होता है और अभाज्य संख्या भी आपका 2 है। तो ये आपका कितना है, 1 अंक आ गया इसमें। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए 1/10 लिखेंगे। तो बच्चों यही आपका आंसर है। बहुत ही छोटे छोटे ढंग से आपको बता रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन अंतिम में देख रहे हैं, तो इसको भी आप बना के देखेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो यहाँ का आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हम बना दिए हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, लिखिए इसको। 5 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम क्या होता है, 5 और 10 होता है, जो कि 2 संख्या है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता, हम प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं। तो प्रायिकता इक्वल टू क्या है 2/10 होता है। तो 2 × 2 और 2 × 5 10 होता है। तो 1/5 इक्वल टू आंसर होगा बच्चों। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस तरह देखिए, प्रश्नावली 16.4 का अध्ययन कर रहे थे और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आप अध्ययन किए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 नीली गेंद हैं, उसे अच्छी तरह से मिला दिया गया है। उसके बाद निम्न एक एक गेंद निकाली गई है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर है हरी गेंद की, उसके बाद है सफ़ेद गेंद की और उसके बाद जो नीली गेंद नहीं है, इस सब की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए संभव कितनी संख्या है, 5 और 4 9 है। यहाँ टोटल कितना है 5 और 4 हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, क्योंकि 4 सफ़ेद और 5 नीली गेंद है तो 9 हो गया कुल। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनाएंगे, हरी गेंद प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम 0 होगा, अतः प्रायिकता 0 होगा, क्योंकि इसमें हरी गेंद जो कह रहा है तो हरे गेंद की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, तो जो कि इसमें से 0 को इंडिकेट करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं कि सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कह रहा है। तो यहाँ पर निकालेंगे कैसे, इसको प्रायिकता कह रहा है ना, यहाँ पर प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ये आपका 2 नंबर का है कि सफ़ेद गेंद प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, क्योंकि यहाँ सफ़ेद आपके पास कितना है 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रायिकता इक्वल टू लिखेंगे 4/9 लिखेंगे। अब कहेंगे ये 9 क्यों लिखे, क्योंकि दोनों को जब जोड़ते हैं कितना होता है 9 होता है, और यही दोनों में तो खेल हो रहा है, इसलिए इसका प्रायिकता कितना होगा 4/9 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि जो नीली गेंद नहीं है, तो जो नीली गेंद नहीं है इसका सॉल्यूशन करके यहाँ से बनाएंगे। लिखिए यहाँ से, जो नीली गेंद नहीं है प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे 4, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखिए प्रायिकता इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रायिकता इक्वल टू 4/9। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन को आप देखिए बच्चों, आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परिवार के 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय, 2 कॉफ़ी और 1 जूस पीना चाहते हैं। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। ठीक है, फर्स्ट में है चाय पीने वालों का, उसके बाद 2 में है कॉफ़ी नहीं पीने वालों का, और 3 में है कुछ भी नहीं पीने वालों की प्रायिकता निकालने के लिए कहा रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चाय पीने वालों का, तो इसका सोल्यूशन क्या बनाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं
तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितना है 8। 8 क्यों लेंगे? क्योंकि एक परिवार में 8 सदस्य हैं तो 8 आपको लिखना होगा। और चाय पीने वाले प्राप्त, यहाँ क्या करें, चाय पीने वालों का प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितना है 3 है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? इसका प्रायिकता निकालने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख लीजिए प्रायिकता इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 ऊपर में लिखिए 8 नीचे में लिखिए। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर देख रहे क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कॉफ़ी नहीं पीने वालों का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल संभाव परिणाम की संख्या कितनी है 8 है। 8 सदस्य आपके पास है तो 8 लिखेंगे। कॉफ़ी नहीं पीने वालों प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रायिकता, यहाँ पर लिख लीजिए प्रायिकता इक्वल टू क्या लिखेंगे 6/8 लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/4 बच्चों इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ देख रहे हैं 3 नंबर में कर रहा है कुछ भी नहीं पीने वालों का क्या करना है, प्रायिकता हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कुल संभाव परिणामों की संख्या कितना है 8 है और कुछ भी नहीं पीने वाले प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 हैं। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ की प्रायिकता आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपके पास कितना 2 है, यहाँ 2 लिखिए। कुल संख्या कितनी है 8 है तो 8 लिख लीजिए। क्या करेंगे 2 × 2 2 चौक 8 क्या हो गया 1/4 हो गया। बच्चों उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो किसी सब्जेक्ट में किसी एक्सरसाइज में तो वीडियो को पाते ही कमेंट करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।